यह सरकार जो है गुंडागर्दी पर उतर की। जिसे गिरफ्तार करना था, जिस पर केस था, जो महिलाओं के बदतमीजी करी, उसे तो पकड़ा नहीं जा रहा, जेल में नहीं गिरा जा रहा। जो हमारी बेटियां हैं उन्हें थाने में बंद कराया जा रहा। आंदोलन को खत्म करना चाह रहे, तो यह तो इनकी मंशा बहुत खराब है। यह तो गुंडागर्दी कानून अलग है यहाँ का उसका। जो आम आदमी उसकी तो गिरफ्तारी हो सके, जो सरकार में बैठा मंत्री बना उसकी गिरफ्तारी नहीं होती यहाँ से। हो सके नवी संसद बनी, इसमें भी कानून ये पास कर दे। उम्मीद से कुछ लगे नवा कानून पास करेंगे इसमें कुछ न कुछ। ये पूरा अंगा लगा लो, जो इनमें है वो अंगा लगाओ। यह जनता जनार्दन हो उन बेटियों को जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, तिरंगा लहरा विदेश में, उन्हें न्याय दिलाया। बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ, बेटी बचाओ, यू ही है नारा। अपनी बेटी को कोई बाहर घर से बाहर नहीं काटे। अगर खाप चौधरी इस बात को कहते हैं हम अपनी लड़की को पढ़िए, फिर कहोगे आप लोग भी कहोगे, पत्रकार भी, तुगलकी फरमान। इस हालत में अपनी बेटी को, अपनी बहू बेटी को घर से भेज देंगे हम। इस हालत में ये लौंडी को नोच नोच का खान लग रहे हैं। गुंडे बैठे सरकार में बने 40-40 इस पर मुकदमे, और गुंडे को इसे गोद में ले हुए बैठी सरकार। इसका इलाज होगा गुंडे का, इसका इलाज होगा, इसका इलाज करके मरने। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज 28 तारीख को जब एक तरफ देश के नए संसद भवन का शुभारंभ हो रहा है, वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर जो महिला खिलाड़ी बैठी हैं उनको समर्थन देने के लिए, और आज खाप चौधरी ने जो महम 24 के चबूतरे पर बड़ा फैसला लिया था दिल्ली के उसी नए संसद भवन के परिसर में महिला पंचायत करने का, उससे पहले ही सरकार ने आंदोलन को कुचलने का आज प्रयास किया। आज जब चौधरी राकेश टिकैत कई खाप चौधरी और बड़े काफिले के साथ महिला पंचायत में शामिल होने के लिए दिल्ली की तरफ चले, तो उन्हें दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया भारी फोर्स की मौजूदगी में। अब हजारों समर्थकों के साथ राकेश टिकैत उसी स्थान पर जहां 13 महीने किसान आंदोलन चला, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे के आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। हमारे साथ कई खाप चौधरी है, और सूचना इस बीच में ये भी आ रही है कि जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वो समाप्त करा दिया गया है और खिलाड़ियों को हिरासत में लिया गया है। जो खाप चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ हम चर्चा करेंगे कि इस पूरी कार्रवाई पर उनका क्या कहना है और आने वाले दिनों में इस आंदोलन का किस तरह का चेहरा हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो बाबा जी, जो कार्रवाई आज सरकार ने की है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सरकार ने जो कार्रवाई की है बहुत निंदा है, इसकी भरसक निंदा की जाएगी, और लड़कियों को इतना नहीं छोड़ेंगे। हम हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, और यहाँ से तब उठेंगे जब लड़कों को रिहा कर दिया जाएगा। इतना अगला कदम और आगे बढ़ाएंगे हम, और गांव में ऐलान कर दिया जाएगा यहाँ हम ट्रैक्टर ट्रॉली से अपना यहाँ पूरा संघर्ष करेंगे। हमारा ये कहना है। तो अब एक शांतिपूर्ण जो धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा था, क्या सरकार ने मजबूर कर दिया है आप लोगों को बड़ा आंदोलन की तरफ खुद पे खुद धकेल दिया है क्या? देखो, ये सरकार की मंशा है। किसान जो है गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को चला रहे और चलावेंगे। सरकार की मंशा ये है कि गड़बड़ी करके और आंदोलन लंबा चला जा और जगह जगह धरने प्रदर्शन हो। सरकार अपने रवैये को बदले, किसान की बात को छोड़ के आज महिलाओं के बारे में जो बात चल रही, हमारे देश के प्रधानमंत्री नारा दे रहे, अगर नारी का सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या यही नारा है कि जो हमारी बेटी जंतर मंतर बैठ के धरना चला रही, उनका यौन शोषण हो रहा, उन्हें पीड़ित किया जा रहा? क्या यही देश का संविधान है? यही देश का लोकतंत्र है? लोकतंत्र की भी हत्या की जा रही। तो बाबा जी, आप भी गठवाला खाप के थामेदार है, क्या स्थिति आज जो सरकार ने इस आंदोलन को रोकने की, महिला पंचायत को रोकने की कोशिश की, उसके बाद किस तरीके से इस आंदोलन का स्वरूप देखने के लिए मिल सकता है आने वाले दिनों में? सरकार को जवाब देने खाप के थामेदार और सारी जनता, पब्लिक पूरी, सभी एक होकर, एकजुट होकर इसका जवाब देंगे। लेकिन जो सरकार में चला गया वो कितना भी गुंडा हो, उसे सरकार बचाने की कोशिश कर रही, या सरकार इसी नाम की बनी कि भाई जो इनकी तरफ चला गया वो ईमानदार, दूसरे सब बेईमान। यही इन्हें इसके एक जवाब देने के लिए धरना प्रदर्शन यही एक हमारे पास हथियार है, और क्या कर सकते हैं।
बाबा जी बत्तीसा खाप के चौधरी हैं शोकिंदर जी। तो चौधरी साहब, आप लोग तो आए थे आज महिला पंचायत करने के लिए, उन बेटियों की आवाज़ उठाने के लिए, और आज ही जब उन महिला पंचायत के जरिए उनकी बात उठनी थी, खबर आ रही है कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया। आज इस आंदोलन को कुचलने की पूरी तैयारी प्रशासन की या सरकार की तरफ से हो रही है। यह सरकार जो है गुंडागर्दी पर उतर की, जिसे गिरफ्तार करना था, जिस पर केस था, जो महिलाओं के बदतमीजी करी, उसे तो पकड़ा नहीं जा रहा, जेल में नहीं गिरा जा रहा। जो हमारी बेटियां हैं उन्हें थाने में बंद कराया जा रहा। आंदोलन को ख़त्म करना चाह रहे, तो यह तो इनकी मनसा बहुत खराब है। यह तो गुंडागर्दी पर आएगी। ये आंदोलन ऐसा नहीं थमेगा। ये सोच रहे हो कि आंदोलन को कुचल दोगे, और ये ऐसे थम जाएगा। एक गांव गांव आंदोलन चलेगा, रास्ते रोकेंगे, हम गांव में आंदोलन करेंगे, शहर में करेंगे, हर जगह चलेंगे। यह बहुत लंबा चौड़ा आंदोलन चलेगा जब तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं कराया जाएगा। ये बात हमें दिल्ली जाने की, इन्होंने यहाँ हमें रोक लिया, हम रुक गए, कोई बात नहीं। गांव में भी पुलिस, घर घर पुलिस बैठी, हमें भी कहीं जहाँ बैरियल लगा के रोका गया, हम बैरियल तोड़ के यहाँ पहुँचे। हमारे बहुत भाई रास्ते में रुक गए, और जगह यहाँ पुलिस परेशान कर रही। तो यह सरकार की नीति बहुत खराब चल रही, इसकी सोच बहुत गंदी है। ये वही जगह है जहाँ 13 महीने आंदोलन चला था। आप लोग आज यहाँ आए तो आपकी वो याद भी ताज़ा हुई। क्या सरकार की भी वही याद ताज़ा होने के दिन आ गए हैं क्या? सरकार को भी देखना पड़ेगा। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे 13 महीना आंदोलन चला था, ये आंदोलन भी हमें यहीं बैठकर लंबा आंदोलन चलाना पड़ेगा बेटियों के लिए, क्योंकि यहाँ हम बैठ के बहुत सुकून और अपना घर समझते हैं। ये दूसरा घर है हमारा। यहाँ से हम आंदोलन की लड़ाई लड़ेंगे। और देखो जो हमारे सभी का, राकेश टिकैत जी का जो भी फैसला होगा, वो जो भी निर्णय होगा, उस पर आगे की सोचेंगे क्या हो करे जाएगा। तो कालखंडे का खाप के चौधरी भी हैं संजय जी। तो चौधरी साहब, सोच के कुछ हो रहे थे, हो कुछ और रहा है। आप आए थे आवाज उठाने के लिए, और आप ही इस आंदोलन की आवाज को कुचलने की कोशिश हो रही है, क्या कहेंगे? ये सरकार है, सरकार का कानून अलग है यहाँ का उसका। जो आम आदमी, उसकी तो गिरफ्तारी हो सके, जो सरकार में बैठा मंत्री बना, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती यहाँ से। हो सके नवी संसद बनी, इसमें कानून ये पास कर दे, उम्मीद से कुछ लगे नवा कानून पास करेंगे इसमें कुछ ना कुछ। ये पूरा अंगा लगा लो, जो इनमें है वो अंगा लगाओ। यह जनता जनार्दन हो, उन बेटियों को जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, तिरंगा लहरा विदेश में, उन्हें न्याय दिला के मानेंगे। इतने उस लड़की का न्याय नहीं मिला, इतने नहीं हटने की पब्लिक। आर पार की नौबत आ गई। आर पार की इसमें देखो, गन्ने का भाव की बात चल जाए है, हमारे मान सम्मान की बात, हमारे देश के मान सम्मान की, बेटी की बात। कभी तो उसे ये एक खड़े की बतावे, कभी उसे एक बिरादरी की बतावे। अरे एक खड़े की, एक बेटी की तो इज्जत नहीं होती क्या? अंग्रेजी वाली नीति ले रहे, फूट डालो राज करो। कभी इन्होंने कह रहे भाई एक खड़े की, एक खड़े वाली की इज्जत नहीं होती, एक बिरादरी की इज्जत नहीं होती। मतलब एक बिरादरी को ऐसा डरा, फूट डालकर एक बिरादरी को खत्म कर दो। अरे वे लड़की गई, पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ, बेटी बचाओ, यूं ही है नारा। अपनी बेटी को कोई बाहर, घर से बाहर नहीं काटे। अगर खाप चौधरी इस बात को कहते हैं हम अपनी लड़की को बढ़िया, फिर कहोगे आप लोग भी कहोगे, पत्रकार भी, तुगलक ही फरमान। इस हालत में अपनी बेटी को, अपनी बहू बेटी को घर से भेज देंगे हम। इस हालत में ये लौंडी को नोच नोच का खान लग रहे हैं। गुंडे बैठे हैं सरकार में बने 40-40 इस पर मुकदमे, और गुंडे को इसे गोद में ले हुए बैठी सरकार। इसका इलाज होगा गुंडे का, इसका इलाज होगा, इसका इलाज करके मानेंगे। गुंडे का इसका इलाज होगा, जेल में जाएगा। यू कितना ही बचा लो, नहीं बचन देने के सर, हम भी इसके पीछे है। दांगी खाप के चौधरी भी हमारे साथ में। चौधरी साहब, क्या शुभ नाम है? चौधरी ओमपाल सिंह, गांव सुल्तानपुर हटाना, बागपत। तो आज जो कार्रवाई हुई है, कहा जा रहा है कि महिला जो पहलवान धरने पर बैठे थे वो हिरासत में ले गए। जंतर मंतर पर भी कहा जा रहा है कि आंदोलन खत्म किया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस कार्रवाई पे? ये तानाशाह सरकार है, हम भी ऐसे नहीं मान रहे। हम भी इसको, वे आदमी हैं जो इस सरकार को निकाह कबूल करवा के मानेंगे। हम हटने वाले नहीं हैं, या सरकार कुछ भी कर ले, हम बिल्कुल ऊपर के फेरा ले आएंगे, इनके नीचे के ले आ ही नहीं सकते। हमने पहले भी, हमारे बुजुर्गों ने, पुरखों ने इन सरकारों के ऊपर के फेरा ले आए, हम मान ही नहीं सकते। इन्हें माननी पड़ेगी हमारी बात। ये अत्याचार कर रहे हैं सब पे,
एक पहले जिसने वहाँ लखीमपुर गाड़ी चढ़ाई थी जिसके लड़के ने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी सही तरीके से, और ना यहाँ कर रहे सही तरीके से कार्रवाई। इसे तो जेल में अब तक फांसी दे देनी चाहिए थी। इसमें कोई समझौता नहीं होगा हमारे यहाँ, जैसे उसमें कर लिया था इसमें कोई समझौता नहीं होगा। इसको तो हम जेल में डलवाओगे और इसको फांसी पर लटवाओगे। किसान नेता हैं भैंसवाल के, हमारे कई वीडियो में आप देख चुके हैं मुख्यमंत्री जी। आज आप लोग आए दिल्ली महिला पहलवानों की आवाज़ उठाने के लिए, आपको रोक लिया गया, उससे भी बढ़कर कार्रवाई हो रही है कि जो पहलवान धरने पर बैठे थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब खबरें ये भी आ रही है कि भाई जंतर मंतर से जो आंदोलन चल रहा था उसे ही पूरा समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। परेशानी ये आ गई, इसी लोकतंत्र का नाम लेकर ये जो गद्दार ऊपर बैठ गए हमारे, ये बहुत गलत काम है। नाम तो है लोकतंत्र का, लोकतंत्र का मतलब ही नहीं होता बलात्कार करे, जंतर मंतर बैठा दी, पूरी दुनिया देख रही हमारी मुच्छों की बेइज्जती, हमारी मुच्छों की बेइज्जती पूरी दुनिया देख रही। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, वे लड़की बलात्कार के उसमें बैठी, ये तो उन्हें आराम से बैठ के समझता, बेटी सारी साथ के होया कुकर होया उन्हें घरों भेजता, इसे कहे लोकतंत्र। उस पर पूछता भाई कैसे होया, एक तानाशाही बदमाश मंत्री संतरी जिसके भाट बन गया पूरा तंत्र। मतलब जो भारत सरकार है, जो जनता ने वोट दी, जनता ने वोट देगा इसलिए दी थी भाई हमारे बारे में ठीक करा काम करेंगे, वे ठीक ना करने थे। एक बदमाश को बचा रहे 40 मुकदमे बतावे, बलात्कारी है, मतलब बलात्कारी है। फिर दूसरी बात है, अगर यूँ उसे बचा रहे, ये लड़की यहाँ बैठी, यूँ गलत काम है कि मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ। अरे भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश में आज़ाद करवाते गए, यूँ जंतर मंतर पे बैठे यहाँ से आकर लड़की बलात्कार में रहे। यहाँ से जो लोग आ रहे, ये जितने आ रहे, महाभारत में द्रौपदी का चीड़ हनन होता, महाभारत हो गया था। आज जंतर मंतर पे जो लड़की बैठी बलात्कार में बैठी, मैं देश के भारत के नेताओं से बोलना चाहता हूँ, ये गलत बैठी के, अगर गलत तो बैठी हो अस्थि पे देगा तुम 12 हो तो मैं हट के फिर जिता देगी जनता। अगर थारे में इतना दम नहीं है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे, अंग्रेज गए, मुगल गए, कांग्रेस गई, सपा बसपा गई, अब तुम किस खेत की मूली हो। ये जितने सारे हैं ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हैं। आज जो है यहाँ से लाखों गाड़ी आई, यूँ जो तेल फुका किसान मजदूर का, इसे मोदी देगा अपने घर से, किसानों का फुसा। ये यहाँ पुलिस लग रही, प्रशासन लग रहा है, DAPA बन गया। भारत सरकार की बात कर रहा मैं, इस देश को बचाने की बात कर रहा, उसका DAPA मोदी अपने घर से देगा के। ये एक दिन का खर्चा नहीं दे सकते, एक दिन का जनता का खर्चा नहीं दे सकते। केवल भारत सरकार को खा रहे, अपनी पेंशन बना रहे, गलत आदमी को बचा रहे। आज गलत आदमी को बचाने के चक्कर में यूँ जो शासन है, यूँ पूरा भारत इकट्ठा होया, यूँ क्यों है, इस पर मथन क्यों नहीं करता। देश का प्रधानमंत्री से लड़ाई है मेरी। अगर देश का प्रधानमंत्री बराबर में बैठे, उससे पूछे भूषण जो है गलत फंसा रखा के, मैं पूछूंगा बात, भाई प्रधानमंत्री जी भूषण गलत फंसा रखा के, या तो वो हाँ कहेगा या कहेगा नहीं। अगर वो नहीं कहेगा से जेल में क्यों नहीं गिरता, इस धरती का नहीं खा रहा तू है। अगर तेरे हाथ में लोगों ने वोट दी, पावर दी, अब ये जेल में क्यों नहीं गिरते। आप भाट हो गए इस देश के, आप राष्ट्र प्रधानमंत्री हो, आप पावरफुल हो, देश में क्या मेरा झंडा घूम रहा, भारत में झंडा नहीं घूम रहा। ये समीकरण के है। जब तक जय लखीमपुर खीरी गाड़ी चढ़ा दी, अरे मेरा भाई, अरे वो बदमाशी करे, वो 24 घंटे जीवे, एकदम कह रहा हो फांसी तुरंत। मैं इस धरती का कहता हूँ, मैं क्रांतिकारी आदमी, मैं किसी की नहीं सकता, मैं इस देश की हित हूँ, मैं किसी जाति धर्म में नहीं। जो लोग जाति धर्म में बांटते हैं, मैं आपको बताऊँ, इन लोगों ने कवाल कांड जाति धर्म में बांट के देश के प्रधानमंत्री बन गए। आज भी जाति धर्म में सिर्फ ये देश हिंदुस्तानी है, इंसानियत पर बात करनी चाहिए। मैं कहता हूँ यूँ लड़कियों के साथ बुरा होया, यूँ शासन कितने अंगे लगा रहा है, यह चिंगारी चली पड़ी और मारी डाल के मैं मोदी को चैलेंज दूँ, या तो वो जेल में जाएगा नेता, और जो जेल में ना गया इस केस में देश की हम जो है भिंडी पाट देंगे, हर हालत में पाट देंगे। मंत्री संतरी अपनी पिलखन अपनी रसमलाई खा रहे, 60 साल बुढ़े जो खू खू करके मिल जाए, उन्हें 1 गोली मिलती है 1 रुपये की, हम उनकी पिलखन बनवा के भी मन देंगे। बुढ़ों की पिलखन होगी 60 साल होगी, इस केस में बहाल करेंगे। और हमारा काम तो ये जितने यहाँ है, जो धर्म के खिलाफ लड़ेगा, जो धर्म की हानि पहुँचाओगा, हम उसकी टक्कर पर खड़े पाओगे धर्म के साथ। हाँ, धर्म की बेड़ा गर्क करेंगे। अपनी बातों में ही बयान देता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।